हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट। वर्गमूल निकालने का सबसे आसान ट्रिक। वर्गमूल आप किसी भी संख्या का वर्गमूल आप मात्र 5 से 6 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ वर्गमूल निकाल कर स्क्वायर के रख रखा है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो मैंने आपको मैं आपको बताता हूँ। पहला नंबर क्वेश्चन कि 784 का वर्गमूल कितना होगा। 784 का वर्गमूल कितना होगा, यही हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करना है कि देखना है कि 1 से 10 तक के वर्ग में देखना है कि किसका किसका सही है कि स्क्वायर करने पर लास्ट में 4 आता है। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है सबसे लास्ट में, एगो 8 का स्क्वायर 64 होता है। ये दोनों का स्क्वायर करने पर लास्ट में 4 आता है। तो सबसे पहले यहाँ लिख देना है 2, उसके बाद 8 लिख देना है। स्क्वायर अगर कहे, स्क्वायर निकालना कहे, वर्गमूल निकालना कहे, तो राइट की तरफ से, राइट हैंड साइड की तरफ से ये 2 अंक खत्म हो जाता है। अब बचा ये 7। 7 को अब देखना है कि किसके किसके स्क्वायर में भी 7 आता है। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 और 9 के बीच में 7 आवेगा। 4 और 9 के बीच में क्या आवेगा, 7 आवेगा। तो सबसे कम वाला संख्या लिखना, तो सबसे कम 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो सबसे पहले यहाँ 2 लिख देना। अब ये नेक्स्ट संख्या 2 से बड़ा कौन है, 3 है, इसमें 3 से गुना कर देना है। तो 3 दूनी 6। अब हमको देखना है कि 6 है जो 7 से बड़ा है या छोटा। 7 है जो 6 से बड़ा है या छोटा। तो 7 6 से बड़ा है। अगर यहाँ वाला संख्या इससे अगर बड़ा हो गया तो यहाँ पर भी बड़ा लिखाएगा, यानी 8। यानी इसका वर्गमूल कितना निकल गया, 784 का वर्गमूल 28 निकल गया। यही आंसर हो गया, 28 आंसर हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल आपको लेकर मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं कह रहा कि 576 का वर्गमूल क्या होगा। 576 का वर्गमूल क्या होगा, तो सबसे पहले करना है कि 6 किसके किसी संख्या के स्क्वायर करने पर लास्ट में 6 आता है। तो 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, लास्ट में 6 आया। तो यहाँ लिख देना है 4 और 6 का स्क्वायर करने पर लास्ट में 36 मतलब 6 आता है। तो ये राइट हैंड की तरफ से ये 2 जो संख्या लिखा हुआ है खत्म हो गया। स्क्वायर में कहे तो 2 को खत्म हो गया, क्यूब में कहे तो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो रह गया 5, बच गया 5। अब 5 देखना है कि किसके स्क्वायर करने के बाद 5 आता है। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, मतलब 2 और 3 के बीच में आवेगा। 2 और 3 के बीच में आवेगा। तो सबसे कम कौन है, 2 है कि 3, सबसे कम 2 है। तो यहाँ 2 लिख देना है और उसमें नेक्स्ट वाले संख्या से गुणा कर देना है। तो नेक्स्ट है 6, 3 दूनी 6। अब यहाँ देखना है कि ये संख्या है जो 6 से बड़ा है या छोटा। तो ये संख्या है जो 6 से छोटा है, तो छोटा है तो यहाँ पर वाला भी हम छोटा ले लेंगे। तो 4 6 में सबसे छोटा कौन है, 4 6 में सबसे छोटा 4 है, यानी इसका वर्गमूल 576 का वर्गमूल 24 निकल गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर कह दे कि 1296 के वर्गमूल कितना होगा। 1296 का वर्गमूल कितना होगा, तो सबसे पहले यहाँ देखना है कि किसके किसके स्क्वायर करने पर लास्ट में 6 आता है। देखो 4 का स्क्वायर होता है 16, 6 का स्क्वायर 36 होता है, मतलब कि इसका स्क्वायर करने पर 6 लास्ट में आएगा, 6 का स्क्वायर करने पर 36 यानी 6 लास्ट में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ 4 और 6 लिख देना है, 4 और 6 के बीच में आएगा। उसके बाद ये 2 संख्या खत्म, स्क्वायर में कहें तो 2 संख्या ये खत्म हो गया, बच गया 12। अब 12 किसके किसके स्क्वायर करने के बीच में आता है। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी 9 और 16 के बीच में आएगा, यानी 3 और 4 के बीच में आएगा। जिसमें देखना है कि सबसे कम संख्या कौन है, 3 है कि 4। तो सबसे कम संख्या 3 है, तो यहाँ लिख देना क्या, यहाँ 3, और इस समय नेक्स्ट वाले संख्या से गुना कर देना है। तो 3 से 12 4 होगा, तो 4 3 12। अब देखना है कि ये संख्या जो 12 से छोटा है या बड़ा, तो ये तो संख्या बराबर हो गया। अगर बराबर कहे
तो यहाँ पर बड़ा वाला संख्या लेना। अगर यहाँ बराबर हो गए, दोनों संख्या अगर बराबर मिल जाए तो यहाँ पर संख्या होगा जो क्या होगा, बड़ा होगा। यानी 4 6 में बड़ा कौन है, 6, यानी 36। यही 1296 का वर्गमूल 36 आंसर हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर आपको मैं बताता हूँ। चौथा एग्जाम्पल में यहाँ कह रहा है कि 225 के वर्गमूल क्या होगा। तो सबसे पहले देखना है कि 225 का वर्गमूल, तो सबसे पहले देखना है कि लास्ट में किसका स्क्वायर करने पर 5 आता है। तो 5 का स्क्वायर 25, यानी सबसे पहले 5 आता है। अब ये राइट हैंड की तरफ से 2 संख्या को छोड़ देना है, बच गया 2। 2 किसका किसके बीच में आता है स्क्वायर करने पर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी 1 और 2 के बीच में आएगा। सबसे कम संख्या कौन है, 1। तो इसमें नेक्स्ट वाली संख्या से गुना कर देना, तो 1 के गुना 2 बराबर 2 हो गया। तो यहाँ तो 1 है। अब इसमें देखना है कि 2 है जो ये बराबर है, बराबर तो ये संख्या एक है, तो इसे आराम से 15, यानी 225 के वर्गमूल कितना होगा, 15। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको लेकर समझाता हूँ। 5वां एग्जाम्पल 625 का वर्गमूल कितना होगा। 625 का वर्गमूल कितना होगा, तो सबसे पहले देखना है कि 5 किसका किसका स्क्वायर करने के बीच आता है। तो 5 का स्क्वायर 25 में लास्ट में संख्या 5 आ गया। तो यहाँ पर सबसे पहले 5 लिख देना है। ये 2 वाला ये 2 को जो संख्या है उसे छोड़ देना है, बच गया 6। 6 किसके किसका स्क्वायर करने के बीच में होता है, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो 2 और 3 के बीच में आएगा। तो 2 और 3 में सबसे कम वाला संख्या लेना है, तो सबसे कम 2 हो गया, यहाँ 2 लिख देना है और उसके नेक्स्ट वाले संख्या से गुना कर देना है। तो 3 दूनी 6। अब देखना है कि ये संख्या 6 से 12 ये छोटा है, तो बराबर हो गया। तो बराबर में ये संख्या खाली सिर्फ 5 है, तो यहाँ 5 लिख दीजिए आराम से। 625 का वर्गमूल कितना हो गया, 25। अब नेक्स्ट पार्ट में आएगा घनमूल कैसे निकालें। घनमूल इससे भी सबसे आसान लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, इससे भी सबसे आसान तरीका से मैं आपको समझाऊंगा, इसलिए आज बार इतने।